A very good morning to all the students. Today we'll be studying EVS subject for class 4. We'll be studying lesson number 17, that is Tejal in Ahmedabad. So, Tejal, as we all know, is the name of a girl और तेजल अहमदाबाद में गई है या तेजल अहमदाबाद में है. So let us start with the chapter that is on page number 129. Okay. So तेजल बोलती है I came to Ahmedabad a month ago for my mother's treatment. तो तेजल अहमदाबाद आती है अपनी मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए. My mother has been admitted in the hospital. तो तेजल की मम्मी कहाँ पे एडमिट है? हॉस्पिटल में. ओके. क्यों एडमिट है? हो सकता है उनको कुछ फीवर होगा, वो अपने ट्रीटमेंट के लिए आए होंगे, अपने इलाज के लिए आए होंगे. अब देखो, अगर वो लोग अहमदाबाद आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग अहमदाबाद में तो नहीं रहते हैं, वो लोग किसी और शहर या किसी और गांव में रहते होंगे. ओके. तो अब हम आगे पढ़ते हैं. द बिग सिटी अहमदाबाद. अब हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो सिटी का नाम है अहमदाबाद, और जो कि बहुत ही बड़ा शहर है. ओके. आई हैव स्लोली गॉट यूज्ड टू द सिटी. अब तेजल बोलती है कि मैं धीरे धीरे अब इस सिटी में अपने आप को एडजस्ट करने लग गई हूँ. आई स्टिल रिमेम्बर द डे when my mother and I got off the train at the Ahmedabad station. It was so crowded. तेजल बोलती है कि आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं अपने मम्मी के साथ अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पे उतरी थी. तो ओ माय गॉड, इट वाज सो क्राउडेड. मतलब वहां पे कितनी ज्यादा भीड़ थी, कितने ज्यादा लोग थे. ओके. आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ माय मदर्स हैंड. और जैसे ही मैंने इतनी सारी भीड़ देखी, तुरंत ही तेजल ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया. I was thinking about how Mama would find us in the crowd. और तभी तेजल सोच रही थी कि बाप रे बाप, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है. भीड़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्राउड. CROWD, क्राउड. तो तभी तेजल ने सोचा, बाप रे बाप, यहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड है, अब मामा जी हम लोग को कैसे ढूंढेंगे? मामा जी का मतलब क्या? जो तेजल की मम्मी है उनके जो भाई हैं उनको हम लोग बोलते हैं मामा. ओके. जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड, तेजल तेजल. और जैसे ही तेजल ये सब सोच रही थी कि मामा हम लोग को इतने ज्यादा क्राउड में कैसे ढूंढेंगे, तभी वहां से एक जोर के आवाज आई. कोई बुला रहा था, तेजल तेजल. उसका नाम बच्ची का कोई बुला रहा था. और कौन था वो? आई टर्न बैक एंड देयर वाज मामा. और जैसे ही वो तेजल पीछे घूम के देखती है तो कौन दिखता है वहां पे? तेजल के मामा खड़े थे. नेक्स्ट, वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस. फिर तेजल अपने मामा के साथ स्टेशन छोड़ के अब वो अपने मामा के घर पे जाने लगती है. ओके. नेक्स्ट, अब आप सबसे पहले मैं कुछ रीड करूं, आप ये पिक्चर देखो. देखो, ये तेजल की मामा है, ये तेजल की मम्मी, एंड शी इज तेजल. ओके. ये लोग किसी गली में से जा रहे हैं. यहाँ पे हमको एक डॉग दिख रहा है, यहाँ पे विंडो है, ये विंडो है, ये रोड है, यहाँ पे बहुत सारा गार्बेज फैला हुआ है. यहाँ पे शायद कुछ ऐसा पानी बह रहा है, यहाँ पे भी पानी बह रहा है दोनों तरफ. हो सकता है शायद ये नाला हो या ड्रेनेज होगा. ओके. तो ये पिक्चर देखो स्टूडेंट्स, ये पिक्चर देखो. तो यहाँ पे देखो, ये येलो कलर का तेजल ने ड्रेस पहना हुआ है. तो ये रही, यहाँ पे तेजल बैठी है. ये यहाँ पे शायद ये उसके मामा होंगे. और ये कोई है जो टेलीविजन देख रहा है. यहाँ पे कोई लेडीज बैठी है. ये घर है. एक ही घर के अंदर इतने सारे लोग दिख रहे हैं. यहाँ पे कुछ बर्तन है, किचन का सामान है. ये गैस स्टोव है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं. ओके. यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो आपको एक छोटा सा जो है जैसे कुछ धुलने या नहाने का ऐसा कुछ एरिया दिख रहा है जहाँ पे बकेट रखी हुई है. ऑलराइट. यहीं पे एक टेलीविजन भी है, जो कोई टेलीविजन देख रहा है. तो अभी तो हमने ये दोनों पिक्चर को जस्ट एनालाइज किया है, अभी तो हमने जस्ट इसको पढ़ा है. आओ अब हम आगे पढ़ते हैं. बट इट वॉज वेरी क्राउडेड एवरीवेयर. फिर तेजल बोलती है कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से जब वो लोग निकले ना, तो वो लोग जहां भी जा रहे थे वहां भी बहुत ज्यादा क्राउड था. मतलब बहुत ज्यादा भीड़ थी.
There were many huts lined up along the narrow street. तो देखो तेजल बोलती है कि हम जब उस गली से जा रहे थे, तो जिस गली से वो लोग जा रहे थे उस गली के आजू बाजू भी बहुत सारे हट्स मतलब झोपड़े थे उस पतली गली के आजू बाजू. We walked through the street to reach Mama's house. तो उस पतली गली से चलते हुए तेजल, तेजल की मम्मी एंड उसके मामा के घर पहुंच गए. और अब कौन कौन था घर पे? मामा, मामी एंड देयर टू डॉटर्स एंड अ सन, ऑल लिव इन वन रूम. अब तेजल के जो मामा का घर था उसके अंदर मामा जी थे, मामी थी, उनकी दो बच्ची और एक लड़का था, मतलब टोटल 3 बच्चे थे और प्लस मामा मामी, और ये सभी लोग एक ही रूम में रहते थे. नाउ आई टू लिव हियर विद देम. अब तेजल भी यहाँ पे उनके साथ ही रहेगी. It is here that we sit, sleep, cook and wash all in one room. तो आप ये जो पिक्चर देख रहे हो, तेजल अभी यहाँ पे बैठी है और तेजल बोलती है कि यही एक वो रूम है जहाँ पे हम सोते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, सब कुछ हम इसी एक रूम में करते हैं. My house in the village has only one room, but we have separate places for cooking and for bathing. तो तेजल तभी अपने मन में बोलती है कि मेरा जो गांव है विलेज में, वहां पे भी एक ही रूम है, पर हमारे लिए खाना बनाने वाला रूम अलग है, मतलब किचन कुकिंग करने वाला रूम अलग है, और बाथिंग मतलब नहाने वाला रूम अलग है. वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड. और तभी तेजल बोलती है कि हमारे घर में एक कोर्टयार्ड भी है. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्टयार्ड? कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन. मतलब तेजल का गांव में जो घर है, उस घर में एक, वो भी एक ही रूम का घर है, पर उस घर में खाना बनाने वाली जगह अलग है, बाथिंग करने वाली जगह अलग है, और प्लस उस घर में कोर्टयार्ड भी है, मतलब एक आंगन भी है. ओके, सो नेक्स्ट, वाटर वाटर. Rutwa, Mami and I get up at 4 o'clock every morning to go to the public tap to fill water. Rutwa में भी शायद किसी, जो उनके 2 बच्चे हैं उनमें से किसी एक का नाम होगा रुतवा. मामी मतलब रुतवा, मामी और तेजल खुद, ये लोग रोज सुबह 4 बजे उठते हैं और एक जगह पे जाते हैं जहां से वो लोग पानी भरते हैं. और वो लोग कहाँ पे जाते हैं? वो लोग जाते हैं पब्लिक टैप के पास, मतलब पब्लिक नल, मतलब ऐसा नल जहां से कोई भी पानी भर सकता है, उसे कहते हैं पब्लिक टैप. ओह नो, यू वोंट बिलीव हाउ मेनी फाइट्स आर देयर फॉर वाटर. और तेजल बोलती है कि आप मानोगे नहीं कि वहां पे पानी भरने के लिए कितनी ज्यादा लड़ाई होती है. If we are just a little late, then we are not able to fill water for the day. और तेजल बोलती है कि अगर हम थोड़े से भी लेट हो गए तो हम उस दिन का पानी नहीं भर सकते हैं. मतलब स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो कि तेजल गांव से अहमदाबाद आई है. अहमदाबाद एक बड़ा शहर है और एक शहर में इतनी सारी तकलीफ उसको देखनी पड़ रही है. एक्सक्यूज मी. There is no tap in our house in the village too. तब तेजल अपने मन में सोचती है कि हमारा जो गांव है, हमारे गांव में भी हमारे घर के अंदर एक भी नल नहीं है. The pond in the village has water. जो पॉन्ड है गांव, मतलब जो तालाब है, वहीं से हम लोग पानी भरते हैं, और हमारे गांव में सिर्फ वहीं पे एक जगह है जहां से आपको पानी मिलेगा. It takes 20 minutes to walk to it. और उस पॉन्ड के पास हमें चल के जाने में 20 मिनट का समय लगता है. In summer, sometimes the water in the pond dries up. गर्मी में अक्सर क्या होता है कि वो जो पॉन्ड का पानी है वो अक्सर सूख जाता है गर्मी के, धूप के वजह से. Then we have to walk for almost an hour to the river to get water. और जब भी वो पॉन्ड का पानी सूख जाता है तो उन्हें फिर नदी तक चल के जाना पड़ता है, और नदी तक चल के जाने के लिए उनको लगभग एन आवर मतलब 1 घंटे का समय लगता है. ओके, नेक्स्ट. बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर. पर तब तेजल बोलती है कि हमारे गांव में पानी के लिए कोई भी फाइट नहीं होती थी.
अब देखो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये पिक्चर देखो, ये देखो, ये तेजल यहाँ पे खड़ी है, ये 3 लेडीज हैं, एक ही नल है, और देखो कितनी सारी बाल्टी है, कितने सारे यहाँ पे ये लोग खड़े हैं, यहाँ पे कोई खड़ा है, हो सकता है इनके पीछे और कई सारे लोग खड़े होंगे। तो देखो यहाँ पे इतने सारे लोगों ने अपना बकेट रखा हुआ है, मतलब ये जब बाल्टी भरेगी फिर इसका नंबर, इसका नंबर, इसका इसका इसका। और इसीलिए तेजल ने बोला कि अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो गए तो उस दिन का आपको पानी नहीं मिलेगा। और ये देखो यहाँ पे लेडीज लड़ाई कर रही हैं पानी भरने के लिए। ए, पहले मैं आई थी, मैं भरूंगी, नहीं पहले मैं आई थी, मैं भरूंगी, बस कर, नल बंद कर, तू क्या पूरा पानी खत्म कर देगी? ऐसा करके अलग अलग बातों से हो सकता है वहां पे वो लोग झगड़ा करते हैं। देखो, ये देखो कितना सारा पानी बह भी रहा है, एक तो पानी की ऑलरेडी कमी है वहां पे, और वो लोग झगड़े में पानी को भी पूरा वेस्ट कर रहे हैं। तो देखा कितनी सारी प्रॉब्लम थी वहां पे तेजल के लिए। फिर तेजल बोलती है, बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर। पर हमारे गांव में कभी भी हम लोग पानी के लिए लड़ाई नहीं करते थे, जैसे यहाँ पे अहमदाबाद में तेजल देख रही है। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज अ टॉयलेट एट वन एंड। तो अब तेजल बता रही है कि जिस रोड पे जहाँ पे मामा रहते हैं वहां पे सिर्फ एक ही टॉयलेट है कोने में। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट। टॉयलेट में मतलब जो टॉयलेट है, सभी लोग उस रोड पे जो रहते हैं सभी लोग वही टॉयलेट को यूज करते हैं। इट इज ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल्स सो बैड। वो टॉयलेट हमेशा बिल्कुल गंदा रहता है और हमेशा उस टॉयलेट में से बहुत ज्यादा बदबू आती है। अब आप लोग बताओ स्टूडेंट्स, क्यों उस टॉयलेट में से बदबू आती होगी? बदबू इसलिए आती होगी क्योंकि जब कोई चीज कॉमन रहती है, मतलब कोई चीज जो जब हर कोई उसे यूज करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें साफ सफाई कोई नहीं रखेगा, है ना? देखो जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जब बाइक पे चलते रहते हैं तब लोग कहीं भी थूक देते हैं रोड पे। क्या ऐसा कोई अपने घर पे करता है? नहीं करता। उसको पता है कि अपने घर में मुझे वॉश बेसिन जो है या जो टॉयलेट है मुझे वहीं पे थूकना है। पर जो चीज कॉमन रहती है उसमें लोग क्या करते हैं, जहां मन आया वहां थूक दिया, जैसे मन आया उसको वैसे रखा, साफ सफाई नहीं किया, उसको क्लीन नहीं किया। इसके लिए वो टॉयलेट बहुत ही गंदा और उसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आती थी। नेक्स्ट, इन द बिगनिंग, मतलब शुरुआत में, आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग। मतलब शुरुआत में तेजल को ऐसा लगता था कि बाप रे बाप, मैं अब यहाँ पे वॉमिट कर दूंगी, इतनी ज्यादा उसमें से टॉयलेट में से बदबू आती थी। एट टाइम्स देयर इज नो वाटर। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उस टॉयलेट में पानी ही नहीं होता था। वी हैव टू टेक वाटर विथ अस। और उस टॉयलेट में अगर आपको जाना हो तो अक्सर आपको अपना पानी खुद लेके जाना पड़ता था। अब स्टूडेंट्स आप इमेजिन करो, एट प्रेजेंट आप अभी सूरत में रहते हो, ठीक है? तो क्या सूरत में आप जब टॉयलेट में जाते हो तो क्या आपको अपने साथ, जैसे हम लोग गांव में करते हैं, टॉयलेट अगर हमें जाना है तो हम पानी लेके जाते हैं, क्या आपको शहर में ऐसा करना पड़ता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारे घर में टैप मतलब नल है, हमारे बाथरूम में नल है। पर तेजल अहमदाबाद में आई है और यहाँ पे वो जिस बाथरूम में जिस जगह पे रहती है वहां पे बाथरूम में नल तो है पर उस नल में पानी अक्सर नहीं आता है। तो इस वजह से उसको अपना पानी खुद लेके जाना पड़ता है। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दीज। अब तेजल की धीरे धीरे उन सभी चीजों की आदत पड़ती जा रही है। जैसे जब वो पहले अहमदाबाद में नहीं आई थी तो उसको क्राउड की आदत नहीं थी, धीरे धीरे वो उस चीज में भी उसकी आदत होने लगी। फिर ये पानी का प्रॉब्लम, तेजल को धीरे धीरे उसकी भी आदत होने लगी। टॉयलेट में सबसे पहले तो उसको वॉमिटिंग जैसा लगता था, पर अब धीरे धीरे उसकी आदत हो गई। नेक्स्ट, इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट। अब बच्चों आप तो अब छोटे हो, पर पहले गांव में कैसा होता था कि पहले है ना, गांव में अगर आपको टॉयलेट जाना हो तो घर पे टॉयलेट नहीं होता था। पहले अक्सर टॉयलेट आपको करने के लिए आपको बड़े कहीं खेत में या मैदान में आपको जाके टॉयलेट करना पड़ता था। द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस। और क्योंकि पहले टॉयलेट नहीं होता था तो आदमी अलग जगह पे जाते थे और लेडीज अलग जगह पे जाती थी। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस लेसन को अभी स्टॉप करेंगे। आगे का जो पार्ट है वो हम पार्ट 2 में कंटिन्यू
करेंगे। और स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे आपने देखा टॉयलेट की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी ही एक पिक्चर बनी है जिसका नाम है टॉयलेट। ओके, तो आप एक बार वो पिक्चर को देखो, तो उससे क्या है आपको समझ में आएगा कि वाकई में जब टॉयलेट नहीं होता है तो हमें कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। ओके, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।